Senolytic drugs are senolytic drugs आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिनोलिटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि व्हाट इज सेनेसेंस, व्हाट इज सिनोलिटिक ड्रग। सेनेसेंस असल में क्या चीज है? सेनेसेंस को हम कहते हैं एजिंग प्रोसेस टू ग्रो ओल्ड, यानी ओल्ड कह सकते हैं आपको। एजिंग में सेनेसेंस को हम कहेंगे एजिंग प्रोसेस, और इस एजिंग प्रोसेस को या किसी चीज का बूढ़ा हो जाना या ओल्ड हो जाना, इसको सेनेसेंस कहते हैं। और उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसको सिनोलिटिक ड्रग्स कहते हैं। इस सिनोलिटिक ड्रग्स को हम एंटी एजिंग ड्रग भी कह सकते हैं। एंटी एजिंग ड्रग, एंटी एजिंग मेडिसिन। एंटी एजिंग मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें पहले एजिंग प्रोसेस को समझना होगा। व्हाट इज एजिंग? और एजिंग के साथ और एजिंग एसोसिएटेड डिजेनरेटिव डिजीजेस, एजिंग एसोसिएटेड डिजेनरेटिव डिजीजेस, एजिंग एसोसिएटेड डिजेनरेटिव डिजीजेस को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो सिनोलिटिक ड्रग को समझने के लिए या इसके मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए कि एजिंग रिलेटेड डिजीजेस या एजिंग एसोसिएटेड डिजीजेस ये क्या होती हैं और उसको हम क्या रोक सकते हैं, तो रोक सकते हैं किस तरह रोक सकते हैं। हाउ वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग itself is a degenerative process. What is degenerative process? Degenerative process है एजिंग में ग्रेजुअल जो डाउनफॉल या क्या कहते हैं ऑर्गन का खराब हो जाना, उसको हम डिजेनरेशन कहते हैं। डिजेनरेटिव मीन एज के साथ ऑर्गन का डिसफंक्शनल हो जाना, किसी भी ऑर्गन का डिसफंक्शनल हो जाना या अंडर फंक्शनल हो जाना, उसको हम डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट अगर आप लेते हैं, सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को ले लेते हैं, तो इसको हम एजिंग के साथ, ये यंग एज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होती। या आप इसको लेते हैं सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, ये भी यंग एज में नहीं आती, कम आती है यंग एज में। इसी तरीके से आपका जो लिवर फेलियर है, लिवर में लिवर डिजीजेस है, ये भी डिजेनरेटिव में इससे। तो आज हम ये साबित करेंगे कि डिजेनरेटिव डिजीजेस में को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम में इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम में हम सिर्फ डिजीज को मैनेज करते हैं, डिजीज मैनेजमेंट करते हैं या पेन मैनेजमेंट करते हैं या वो मैनेजमेंट, उसमें हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सिनोलिटिक ड्रग्स डिजीज को या डिजीजेस को कंट्रोल करने में क्या और कैसे हेल्प करती है। ये तो इसके बुनियादी तौर पर जिस चीज को हमने जिस तरीके से बताया मैंने कि हमें डिजेनरेटिव डिजीजेस को समझना होगा, ये एज रिलेटेड डिजीजेस। अब सिनोलिटिक ड्रग्स में या मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। बॉडी में हर सेल की एक उम्र होती है, हर सेल की एक फिक्स लाइफ होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास आरबीसी है, आरबीसी की जो फिक्स्ड उम्र है वो है 120 डेज। 120 डेज के बाद ये प्रोग्राम सेल डेथ, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं,
ये प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस के जरिए खुद डाई हो जाते, किल मतलब डेड हो जाते हैं, दे गेट डेड, खत्म हो जाते हैं। जब ये आरबीसी, इसको आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तब जब ये आरबीसी आपके डिस्ट्रॉय होते हैं या डिस्ट्रक्शन होती है इनकी, तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन या हिमोलिसिस के जरिए, हिमोलिसिस होती है वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें जिस तरीके से हीमोग्लोबिन एक होता है, हीमोग्लोबिन इसका हिस्सा होता है, हीमोग्लोबिन। अगर आप इसमें देखें तो हीमोग्लोबिन में हीम आयरन, हीम पार्ट है और यहां आपके पास ग्लोबिन निकलता है। बॉडी इन चीजों को रिसाइकल करती है, रिसाइकल करते हैं या रीयूटिलाइज करती है, रिसाइक्लाइजेशन करती है और बॉडी इसको दोबारा काम में ले आती है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी जो है इनको रिप्रोसेस नहीं कर पाती, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पर? अगर बॉडी इसको, मैं पहले इसके सबसे पहले समझा, जस्ट टू मेक इट क्लियर, हम आरबीसी के मिसाल आपके पास हीमोग्लोबिन है, इसके एग्जाम्पल को समझने से मसले काफी, हम सिमुलेटेड ब्लड को समझने की कोशिश करेंगे। हीमोग्लोबिन है आपके पास, आरबीसी खत्म हो जाता है, उसकी एज खत्म हो जाती है, ये रिलीज होते हैं हीम और ग्लोबिन में। हीम जो है ये आयरन और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और ये दोबारा न्यू अमाइनो एसिड बनाते हैं, न्यू अमाइनो एसिड। आयरन जो है और ये न्यू अमाइनो एसिड दोबारा हीमोग्लोबिन बना, ये आरबीसी बनाने के काम आते हैं, दोबारा आरबीसी। इस अमल को इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं, इरिथ्रोपायोसिस का हिस्सा बन जाते हैं। अगर इन केस आपके बॉडी जो है इस आयरन को यूटिलाइज नहीं करती, इफ योर बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ रिसाइक्लिंग, तो फिर क्या होगा? ऑर्गन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्गन, यहां से एक पॉइंट ये जस्ट समझने के लिए है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक डेटा देता हूं दैट विल बी वेरी गुड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो है सर, आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है 24 मिलीग्राम पर डे आपकी बॉडी को जरूरत है, आयरन की पर डे जरूरत है। 22 मिलीग्राम आपकी बॉडी जो है पर डे आपके आयरन को रिसाइकिल करती है। 22 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम का कोटा जो है ये बाहर से है, ये बाहर से आप पर डे ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपके बॉडी नहीं लेगी, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको इंजेक्शन पेरेंट्रल तरीके से उसको करें। अब आप ये बताएं, अगर ये आयरन जो कि 22 मिलीग्राम आपका विद इन द बॉडी रीयूटिलाइज होता है, रिसाइकिल होता है, अगर आपका ऑर्गन या लिवर में रिसाइकिल होता है, अगर आपका ऑर्गन इस काबिल नहीं है कि इसको रिसाइकिल कर सके, तो क्या होगा इसका? इस अमल को कहते हैं फीरोप्टोसिस। फीरोप्टोसिस कहते हैं आयरन इंड्यूस्ड सेल डेथ, आयरन इंड्यूस्ड सेल डेथ, आयरन इंड्यूस्ड सेल डेथ। अगर इन केस ये आयरन आप क्या, if your body is not capable to reutilize the iron being produced as a result of the breakdown of RBC after 120 days, तो आयरन इंड्यूस्ड सेल डेथ शुरू हो जाता है। और आयरन इंड्यूस्ड सेल डेथ में अगर शुरू हो जाए तो ये आपके किडनी को फेल कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डैमेज होता है, और
लिवर आपका प्राइमरी ऑर्गन है और वो डैमेज हो जाता है। जब ये आपके वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, और काज क्या है, योर बॉडी वाज इनकेपेबल ऑफ रिसाइकलिंग द आयरन बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द आरबीसी हिमोलिसिस, इसको हिमोलिसिस कहते हैं। तो इसको हम सिनोलेटिक ड्रग से किस तरह कोरिलेट करेंगे? इसको हम ऐसी ड्रग, कोई भी ऐसा कोई भी फूड या मेडिसिन जब आप एक्सटर्नल से बॉडी में इन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो बॉडी के इस सलाहियत को, यानी मैं आपसे कहता हूं इस तरह आयरन रिसाइक्लाइजेशन को, अब आप आयरन रिसाइक्लाइजेशन को समझ गए, आयरन रिसाइक्लाइजेशन को हम एनहेंस करते हैं, इसको यूटिलाइजेशन को हम एनहेंस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी वर मेकिंग द बॉडी केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग दिस आयरन इनटू हीमोग्लोबिन, आरबीसी, दोबारा आरबीसी का हिस्सा बना, तो फिर तो बहुत अच्छा काम होता है, और यू आर नॉट फेसिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयरन। लेकिन अगर इन केस नहीं होता तो आपके सारे वाइटल ऑर्गन, मिसाल के लिवर में अगर आयरन एक्यूमुलेट होता है तो क्या होगा? लिवर में आयरन, इसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस जो है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये लिवर कैंसर कॉज करता है, लिवर कैंसर डायरेक्ट लिवर को डैमेज करता है, सिरोसिस कॉज करता है। तो काज कहां थी, मतलब है अगर ये आयरन प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाता तो आप आयरन इंड्यूस लिवर कैंसर से बच जाते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिनोलेटिक ड्रग्स को अभी, क्योंकि वो इन्फेंसी है, मतलब इब्तदाई उसमें है, अभी डेवलप हो रही है, तो अगर हम सिनोलेटिक ड्रग्स को डेवलप करेंगे तो वो हमारी बॉडी को इस काबिल बनाएगा कि अंदर जो टॉक्सिक जो रिसाइक्लाइजेशन प्रोसेसेस है, बॉडी रिसाइक्लाइजेशन पे चलती है, हर चीज रिसाइकल होती रहती है, उसको ये एनहेंस करेगा सिनोलेटिक ड्रग। और जो ओल्ड सेल है, ओल्ड सेल जिसको सेनेसेंट सेल कहते हैं, सेनेसेंट सेल्स को निकालने में, सेनेसेंट सेल को ओल्ड सेल, ये जो ओल्ड सेल है ये आपके मसाइल के जिम्मेदार, इनको जिस्म से निकालने में हेल्प करता है। तो एक दफा हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं सिनोलेटिक ड्रग्स पे, हम ये चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि ओल्ड सेल, जिस तरीके से ओल्ड सेल उस सेल को कहते हैं, ओल्ड सेल या सेनेसेंट सेल उस सेल को कहते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता। सेनेसेंट सेल, ओल्ड सेल, यानी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है और फिर भी वो प्रोग्राम सेल डेथ जो है एपोप्टोसिस के जरिए मरा नहीं है, उसको सेनेसेंट सेल कहते हैं। और बुढ़ापा नाम ही accumulation of senescent cells in your body है। Old age what is old age? Old age is a disease। Old age एक disease है जिसमें senescent cells आपके बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। तो इन senescent सेल का बॉडी में ज्यादा हो जाना या इम्बैलेंस करना बॉडी को, ये आपके लिए ये कोई काम, वो जो फंक्शन मिसाल के तौर पर आरबीसी का काम है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्लड न्यूट्रिएंट सप्लाई, और ये सेनेसेंट हो जाता है तो फिर ये काम नहीं कर सकेगा, ये वहां पड़ा रहेगा और ये डिपोजिशन और ये इसके इट विल बिकम अ टॉक्सिन फॉर योर बॉडी, टॉक्सिन फॉर योर बॉडी, तो आपके और प्रोसेसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हम ये सेनेसेंट सेल को अगर आप समझ गए हैं, और मतलब आई होप दैट इट इज नाउ क्लियर। तो सिनोलेटिक ड्रग्स इट्स अ न्यू आइडिया, एंटी एजिंग ड्रग, लोग बात इसके बारे में कर रहे हैं, काफी अरसे से हो रही है, क्योंकि एंटी एजिंग ड्रग इसको आप कह सकते हैं और एंटी एजिंग ड्रग के फायदे क्या है, सिनोलेटिक ड्रग से क्या फायदे हैं? जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एज रिलेटेड डिजीजेस को, एज रिलेटेड डिजीजेस कितनी है, बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, आपका सारा बजट ले लेती है, आपकी जो
यूरोलॉजी है, किडनी डिजीज CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस है, आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस है, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस है, इसमें सिनोलेटिक ड्रग कैन प्ले अ वाइटल and an important significant role in the reduction of these degenerative diseases. अब हम सिर्फ एक बात उस पे आते हैं, सिनोलेटिक ड्रग को हम मैं आपसे ये कहूँगा कि हम इसमें CVD में किस तरह यूज कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में. How senolytic drug can be used for the control, for the prevention and for the management of cardiovascular disease. मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगा. मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है प्रोहार्ट के नाम से. मिसाल प्रोहार्ट को आप टारगेट कर रहे हैं. इट्स अ फर्स्ट क्लास सिनोलिटिक मेडिसिन for the prevention of cardiovascular diseases, for the prevention of cardio CVD. किस तरह काम करता है सिनोलिटिक ड्रग जो है, इसको अगर जस्ट एग्जांपल है, लेकिन सिनोलिटिक ड्रग CVD को, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को कंट्रोल, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में क्या रोल प्ले कर सकती है. तो आज ये हमारा टॉपिक होगा. यानी पहले हमने सीनेसेंस को समझ लिया, सिनोलिटिक ड्रग्स क्या होते हैं और सिनोलिटिक ड्रग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में क्या हेल्प कर सकते हैं, हाउ दे कैन सपोर्ट, हाउ दे कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो मेजर काज क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में मेजर काज जो है, मेजर कॉज या मेजर कंट्रीब्यूशन जो है हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं है, वो है ब्लॉकेज, आर्टेरियल ब्लॉकेज. आर्टेरियल ब्लॉकेज यानी हमारा जितना भी कन्वेंशनल कार्डियोलॉजी में जितना भी खर्चा या एक्सपेंडिचर आता है, उसमें मेजॉरिटी मोर देन 90% ऑफ द हार्ट पेशेंट्स इस एरिया में आते हैं, आर्टेरियल ब्लॉकेज में. और आर्टेरियल ब्लॉकेज में ये सिनोलिटिक ड्रग्स बहुत जबरदस्त, प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट और जिसको मिरेकुलस किरदार अदा कर सकते हैं. वो किस तरीके से, हमें पहले आर्टेरियल ब्लॉकेज को और सिनोलिटिक ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन को कोरिलेट करना होगा. आर्टेरियल ब्लॉकेज कैसे होती है, ये आपकी आर्टरीज है, इसका अंदरूनी हिस्सा जो है ये इसको एंडोथेलियम कहते हैं. ब्लॉकेज पे मैं जाता हूं, आर्टेरियल ब्लॉकेज पे, ये आर्टरीज है, इसको एंडोथेलियम कहते हैं. एंडोथेलियम, इस एंडोथेलियम का काम क्या है, इसका है वेजो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और प्रोडक्शन ऑफ NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ताकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वेजोडाइलेटर भी है. यानी वेजोडाइलेटर भी है, इसके साइज में इजाफा करता है आर्टरी की शक्ल में, और ये एंटीबैक्टीरियल भी है, अब ये अगर कोई यहां एंडोथेलियल इंजरी के कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये एंडोजिनस भी होते हैं, एंडोजिनस और एक्सोजिनस भी होते हैं. एंडोजिनस प्रीडोमिनेंट ज्यादा होते हैं. एंडोजिनस में क्या चीजें हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं तो ये इसको अटैक करते हैं, और यहाँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मींस सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल बनते हैं. तो ये फिर आपके इनसाइड ऑफ द आर्टरी को अटैक करते हैं और वहां एक जख्म पैदा, जिसको एंडोथेलियल इंजरी कहते हैं. एंडोथेलियल इंजरी जो है वो स्टिमुलेट करता है इसको
कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को स्टिमुलस प्रोवाइड करता है एंडोथेलियल इंजरी, और आपके लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ फिर जब ये एक रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, वुंड हीलिंग प्रोसेस कहते हैं उसको। काज क्या है? काज इज दिस वन। और टारगेट क्या हुआ? एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, इंजरी हो गई, और उसके नतीजे में बॉडी में जो एब्नॉर्मलिटीज जनरेट हो गई, उसमें कोलेस्ट्रॉल का ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मोर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जख्म मतलब हीलिंग इंजरी हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग होती है, तो ये आर्टरीज बंद होना शुरू हो जाती है। उस हीलिंग प्रोसेस के जरिए बंद होती है, वो हीलिंग प्रोसेस इसको बंद। हम क्या कर सकते हैं इसमें? सिनोलिटिक ड्रग क्या कर सकते? व्हाट सिनोलिटिक ड्रग कैन प्ले अ रोल? तो हमें किसी को भी, अगर आप एक मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इस सोर्स को कम कर लेंगे, इस सोर्स को कम कर, प्रोडक्शन ऑफ ROS, इफ एनी प्रोसेस which reduce the production of ROS will reduce the process of endothelial injury, chances कम हो जाएंगे। Anything, यानी ROS का बड़ा रोल है एंडोथेलियल इंजरी में। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएंगे विद इन द एंडोथेलियल, तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों मेजर काजेस ऑफ एंडोथेलियल इंजरी जब खत्म हो जाएंगे, तो हार्ट अटैक कहां से आएगा? फिर नहीं आएगा। आज इस पे हम गौर करते हैं कि ये 2 मेजर फैक्टर्स, इस पे हम डिटेल से, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ वी कैन यूज सिनोलिटिक ड्रग्स फॉर द रिडक्शन ऑफ ROS प्रोडक्शन इन द बॉडी। हाउ सिनोलिटिक ड्रग्स कुड बी यूज्ड ROS की प्रोडक्शन में हम किस तरह कमी कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि ROS बनते कैसे हैं बॉडी में। ROS जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, पहले द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। कहां से लेता है जी? इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? NADH और FADH2। ये कोएंजाइम है, इनको कोएंजाइम कहते हैं, और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में भी प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन किसी काम, ये इनर्ट है, दिस इज इनर्ट ऑक्सीजन। इनर्ट मीन इट इज नॉट एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव मीन काम नहीं करता इस शक्ल में, जब तक आप इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ऑक्साइड नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन आते हैं इस कोएंजाइम से। जब ये ऑक्साइड बनता है, तो ये फिर बॉडी में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी यूज्ड और मेनी अदर, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट मीन टू किल हार्मफुल नैनो बैक्टीरिया, ब्लड नैनो बैक्टीरिया को किल करता है, ब्लड नैनो बैक्टीरिया को किल करता है। ये अच्छे इसके फायदे हैं। अगर इन केस आपके, इससे शुरू में मैंने इसको कनेक्ट करता हूं, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन है, और जिसको इरिथ्रोपोएसिस के जरिए से वो यूटिलाइज नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ हीमोग्लोबिन में, तो ये क्या करेगा? ये इसको वो रेडिकल और सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट कर जाएगा। सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट कर, इसको ROS कहते हैं। इसको फेंटॉन रिएक्शन केमिस्ट्री में कहते हैं, फेंटॉन रिएक्शन, फेंटॉन केमिस्ट्री के जरिए। और ये जैसे ही बनेगा, तो nobody can save you from endothelial dysfunction, nobody can save you from kidney failure, and nobody can save you from damaged liver और damaged brain। ये फिर बॉडी में इसको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, OS,
OS यहाँ से जनरेट हो गया। लेकिन हमारे अल्लाह नेचर में हमारे पास 3 किस्म के आपके GSH, कैटालेस, परऑक्सीजोम्स, बहुत एंजाइम्स है जिस्म में बड़ा परऑक्सीजोम्स। ये अगर है तो ये अमल के जरिए से वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन, ये बड़ा यूजफुल प्रोसेस है। तो यहां से ये पता चला कि अगर हम सिनोलिटिक ड्रग को यूज करेंगे तो हमें मेजर टारगेट जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर करना होगा। तो हमें सिनोलिटिक ड्रग में the first thing, the most important thing which we will have to take into consideration is the prevention, the ROS production को कंट्रोल करना होगा, to regulate the production of रेगुलेट करना होगा। ऐसी ड्रग्स, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? टू रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी हुई है या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा है कि जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। एंड द मोस्ट पावरफुल मॉलिक्यूल, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट राइट नाउ वी हैव, that is hydroxytyrosol। हाइड्रोक्सीटायरोसोल, ये जो मॉलिक्यूल है ये एक मेडिकल मॉलिक्यूल है। ये जो है ROS की प्रोडक्शन को काउंटर करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, वो ROS के उसको काउंटर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स। हमने सिनोलिटिक ड्रग्स को डिजाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि ये जो सिनोलिटिक ड्रग्स, ये जो ROS है, ये इनसाइड द बॉडी जो बन रहे हैं और बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीजेस का काज बन रहे हैं, उसको अगर हम रोकना चाहेंगे तो हमें फार्मूलेशन में ये चीजें लाना होगी। यानी all of them are used to reduce or to regulate the production of ROS। लेकिन हमने जो सिनोलिटिक ड्रग यूज किया है फॉर CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, which is known as pro-heart connection therapy, उसमें हमने ये ख्याल रखा है कि सिर्फ ये ना हो और कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट को एनर्जी की भी जरूरत होती है। Heart needs energy to operate, to pump blood, to transport blood to various part of the body। उस एनर्जी को हम ATP कहते हैं। वो ATP जो है वो हम किस तरीके से वो हम एक्टिवेट करते हैं। What? We activate TCA cycle intermediate, TCA cycles। TCA cycle intermediates are reported and well known cardioprotective agents, and the role of cardioprotection is, I will explain that in the later stages, but they are right now they are performing 2 important jobs. Number one, fuel, ATP production, number 2, chelation, and number 3, immune modulation. These are and the mode of action of TCA cycle intermediates in cardioprotection needs a separate time for further explanation. So right now we shall focus on the regulation of ROS production. And the second thing, which is very important for the body to keep functioning, proper functioning of the body, is detoxification. A body having efficient detoxification process organ, detoxification kya? What is detoxification? If your body is incapable of getting rid of the toxic load,
So you cannot get rid of degenerative diseases. Detoxification is the most essential process for keeping you young, keeping you free of diseases, and keeping you a healthy person, efficient. No, और तो इसमें हमने करना क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन को समझना है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है कौन कौन से? हमारा लिवर जो है इज द मेजर डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन। लिवर, किडनी एंड बॉल, जो कोलोन, वैसे तो और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के मेजर 3 पोर्शन हैं। इनको अगर आप लाइव रखेंगे तो नथिंग विल गो रॉन्ग अगेंस्ट यू, नथिंग विल हार्म यू, नथिंग विल। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट थी जिसको हम सिनोलेटिक ड्रग कहते हैं और हम इसको बना रहे हैं, उसमें एक खुसूसियत ये है कि न सिर्फ हम ROS और इन तरह की चीजों को, टॉक्सिक लोड को कम करते हैं, और ROS के जो असबाब हैं, जो सोर्सेज है ROS बनने के, मिसाल के हैवी मेटल डिटॉक्स ओवरलोड, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, उसको तो हम चेक कर, वी आर very good in controlling the heavy metal toxicity, and heavy metal are responsible for ROS. अब बात ये आती है कि आया जो हम फूड खाते हैं, जो हम खुराक खाते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी, उसमें जो बाई वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, या हम मेडिसिन लेते हैं, वो भी मेटाबोलाइज होते हैं लिवर्स में। तो आया लिवर अगर इस केपेबल नहीं है कि वो इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकें, डिटॉक्सिफाई, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। वो किस तरह करते हैं वो तो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने प्रोहार्ट या इस तरह के प्रोडक्ट में डिटॉक्सिफिकेशन के वो रखा है। वी हैव इंक्लूडेड ऑल दोज इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन हार्ट। तो इसको भी डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी आता हूं कि हमने सिनोलेटिक ड्रग, जिसको एंटी-एजिंग ड्रग कहते हैं, और हमने CBD को डिस्कस करना है। हम कौन से 3 मराहल पे, 4-5 मराहल जो भी है, हमने इस ड्रग को रखा है। नंबर 1 ROS को काउंटर करने में। नंबर 3 इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल भी कहते हैं। फ्री रेडिकल कंट्रोल्स कैल्शियम डिपोजिशन को, डीकैल्सिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन इनहिबिटर कहते हैं इसको, कैल्सिफिकेशन को। कैल्सिफिकेशन नहीं होगी तो एजिंग नहीं होगी, इनहिबिटर्स, इसमें हमने इनहिबिट किया है इसको। नंबर 3